स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। नया जीवन मिल गया
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम में जीवन जल के सारे प्रिय श्रोताओं को हमारा प्यार भरा स्नेहाभिनंदन। बहुत खुशी होती है जब इस प्रकार परमेश्वर के वचन को हम आपके सन्मुख बताते हैं, क्योंकि इस बदलते संसार में हर पल बदलने वाले इस संसार में यदि कुछ है जो हमें हमारा मार्गदर्शन करता है तो वो केवल परमेश्वर का वचन है। अजीजों, आज की सुबह आपका ध्यान मैं कुछ ऐसे बातों पर चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन में हमें मिलता है, कि कुछ ऐसी बातें हैं जो यकीनन निश्चित है, जिसकी गारंटी है, जो पक्के तौर पर निश्चित है। जी हाँ, अनिश्चितताओं की दुनिया में हम रहते हैं। जिस संसार में हम रहते हैं कुछ भी निश्चित नहीं है। कोई किसी का भरोसा नहीं है, किसी चीज का कोई भरोसा नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं कपड़ा खरीदने गया। दुकान में बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, फैशन के दौर पर गारंटी की कामना ना करें। फैशन के दौर में गारंटी की कामना ना करें। कोई गारंटी नहीं है। आप आइए, कपड़ा लेकर जाइए, मगर कपड़ा कैसा है इसकी कोई गारंटी हमारी नहीं है। किसी भी चीज को ले लीजिए, कोई निश्चित बात कुछ नहीं है। किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। मगर ऐसे संसार में, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पवित्र बाइबल हमें बताती है, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो निश्चित हैं, जो पक्का हैं, जिसका पूरा यकीन है, जिसकी पूरी पूरी गारंटी है। ऐसी बातों पर आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसके 17 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा, तुम इस अदन के बगीचे के सारे फल खा सकते हो, मगर जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल है उसका फल तुम नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन निश्चित मर जाओगे। जी हां दोस्तों, एक चीज जो निश्चित है वो यह है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी एक निश्चित मृत्यु है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, स्वयं परमेश्वर ने आदम से कहा, जिस दिन तू इस पेड़ का फल खाएगा तो निश्चित मर जाएगा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो मनुष्य पाप करता है मृत्यु दंड उसके लिए निश्चित है। कभी इस गलत फहमी में आप ना रहें कि आपको पाप का दंड नहीं मिलेगा, आपको पाप के बदले मृत्यु नहीं मिलेगी। जी नहीं, पाप करके आप बच नहीं सकते। पाप की निश्चित मजदूरी मृत्यु है। दुनिया में हम जीते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, और काम करने के बदले में हमें पगार मिलती है, हमें पैसे मिलते हैं। उसी प्रकार जब हम पाप करते हैं जीवन में, पाप की पगार, पाप की मजदूरी मृत्यु है, निश्चित मृत्यु है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है। यही नहीं, एक और निश्चित बात इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसके 27 पद में ऐसा लिखा है, एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना यह बिल्कुल निश्चित है। अजीजों, मनुष्य कोई भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सामने एक दिन खड़े होना है। प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होकर अपने जीवन का हिसाब देना है। प्रभु यीशु मसीह के न्याय का सामना करना है। इसमें से कोई भी बच नहीं सकता है। परमेश्वर का वचन साफ तौर पर कहता है, एक बार मरना
और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, मतलब निश्चित है। कोई नहीं बच सकता। अरे हम संसार में भी तो देखते हैं ना, जब लोग गलत करते हैं, जब लोग अपराध करते हैं, कुछ समय के लिए तो बच जाते हैं, लेकिन कानून के लंबे हाथों से कोई बच नहीं सकता। 2 साल बाद में सही, 10 साल बाद में सही, 20 साल बाद में ही सही, एक ना एक दिन आपको अपना कानून पकड़ ही लेता है। न्याय का सामना करना है। यदि मनुष्यों के सामने ऐसा हाल है, परमेश्वर के सामने कैसे बच सकते हैं? इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना, यह नियुक्त है, यह निश्चित है। इसमें कोई फेरबदल नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें कोई शक और संदेह करने वाली बात नहीं है। यह निश्चित है, पक्का गारंटी है। हर एक व्यक्ति को मरना है, हर एक व्यक्ति को न्याय का सामना करना पड़ता है। कोई नहीं कह सकता मुझे नहीं मरना है। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, जब मृत्यु का सामना करता है वह हार जाता है। मृत्यु के ठंडे हाथ जब उसे स्पर्श करती है, कोई नहीं बच सकता। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। अजीजों, इस न्याय से बचने के लिए परमेश्वर ने एक उपाय किया है। वो एक निश्चित बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय और उसका 4 पद पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को उठा लिया। कौन से रोग? ये सांसारिक शारीरिक रोग नहीं, इससे भी बढ़कर एक भयानक रोग है। उसको हम बोलते हैं पाप का रोग। एक पाप का रोग जो हर मनुष्य को बीमार करता है, हर मनुष्य को बर्बाद करता है। और बाइबल हमें बताती है, निश्चय प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। कितनी धन्य बात है। जब हम अपने आप को नहीं बचा सकते हैं, जब हम अपने पापों की फिरौती के लिए कुछ नहीं दे सकते, जब हम अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए ऐसा कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, उस समय परमेश्वर ने पहल की, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य अवतार लेकर जब इस संसार में आए, उन्होंने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर उठाकर कलवरी क्रूस की निंदनीय मौत को सहा। और बाइबल बताती है, क्रूस की मौत निश्चित तौर पर हमारे गुनाहों के कारण था। हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर निश्चित तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दिया। इसलिए तो एक गीतकार एक गीत में ऐसा गाता है, जो क्रूस पर कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जी हां, यीशु मसीह अपने गुनाहों के कारण क्रूस पर नहीं चढ़ा, लेकिन हमसे प्रेम करके हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दिया। इसलिए बाइबल हमें बताती है, निश्चय प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। निश्चित तौर से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। हमारे बदले में, हमारे खातिर, हमारे एवज में प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस का मृत्यु दंड सह लिया। इसलिए तो बाइबल बताती है, निश्चित तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर कलवरी क्रूस की मृत्यु को सहा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और आज एक मुक्तिदाता बनकर, आज एक उद्धारकर्ता बनकर, आज पापों से बचाने वाला, छुटकारा देने वाला
एक प्रेमी प्रभु परमेश्वर बनकर आज आपको पुकारते हैं और यही कहते हैं, निश्चित तौर पर मैंने तेरे पापों को अपने ऊपर उठाया है। यही नहीं, जब हम कलाम पढ़ते हैं, वचन हमें बताता है एक और निश्चयता के बारे में। जब हम रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 9 पद पढ़ते हैं, वहां पर साफ तौर पर लिखा है, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मतलब यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे तो पक्का, निश्चित तौर पर, यकीनन उद्धार पाएगा। कोई संदेह नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई दो राय नहीं है। मैं उद्धार पाऊंगा या नहीं, कोई शक नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद मैं स्वर्गलोक में जाऊंगा या नहीं, कोई शक नहीं है। बेशक आप एक निश्चित उद्धार पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र वचन में, पवित्र बाइबल में बताते हैं, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करेगा और अपने मन में विश्वास करेगा तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कोई संदेह नहीं है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुखवाणी से, अपने मुंह से ऐसा कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का वचन बताता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर न्याय का दंड नहीं है, मगर वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यह काम हो चुका है, निश्चित है। यकीन के साथ प्रभु का वचन हमें यह बताता है। जी हां मित्रों, एक खास निश्चयता, एक खास यकीन की बात जो परमेश्वर का वचन हमें बताती है, वह यह है, यदि हम अपने मुंह से अंगीकार करें और अपने मन में विश्वास करें तो हम निश्चित उद्धार प्राप्त करते हैं। यही नहीं, जब हम कलाम पढ़ते हैं, एक और निश्चयता के बारे में हम सीखते हैं। भजन संहिता 23 उसके आखिरी पद, 6ठे पद में हम पढ़ते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ वास करेंगी। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी। जी हां प्रिय मित्रों, यदि एक इंसान के जीवन में परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा प्राप्त हो, उसे और क्या चाहिए। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को निश्चित आशीषें प्रदान करते हैं, निश्चित आशीषें देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए बुजुर्ग दाऊद राजा पीछे मुड़कर जीवन अनुभव को देखकर वो कहता है, जो खुदा पर विश्वास करते हैं निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ बनी रहती है। निश्चय प्रभु आशीष देने वाला परमेश्वर है। कैसा महान परमेश्वर हमारा है, कैसा धन्य उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। बदलने वाले इस संसार में, एक ऐसे संसार में जहां किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, किसी चीज का कोई यकीन नहीं है, ऐसे परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमें बताते हैं कि परमेश्वर की आशीषें निश्चित है। वही नहीं, जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय और उसका 58 पद पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, प्रभु का परिश्रम, प्रभु के लिए जो परिश्रम हम करते हैं वो व्यर्थ नहीं है, उसके लिए निश्चित प्रतिफल है। जी हां अजीज विश्वासियों, प्रभु के लोगों जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जब आप प्रभु की सेवा करते हैं, अपने ही दायरे में रहकर प्रभु की अगुवाई के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार
परमेश्वर की खिदमत जब आप करते हैं, प्रभु की सेवा जब आप करते हैं, प्रभु का वचन कहता है प्रभु में आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, निश्चित प्रतिफल मिलेगा, जरूर प्रतिफल मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो भविष्य में किसी दिन, और इस जीवन काल में नहीं सही, अनंतता में जब हम उस छोर पहुंचेंगे, तब हमें सारे परिश्रम के बदले में परमेश्वर प्रतिफल प्रदान करेंगे। यही नहीं, आखिर में जब आखिरी पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका आखिरी अध्याय और उसका 20 पद, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, देख मैं निश्चित तौर पर दोबारा आने वाला हूं। जी हां दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह निश्चित तौर पर दोबारा आने वाले हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, शिष्य लोग आसमान में बादलों को देखकर खड़े थे। तब स्वर्गदूत प्रकट हुए और कहा, तुम क्या देख रहे हो? यही यीशु मसीह जो स्वर्ग में उठा लिया गया, एक दिन दोबारा वापस आएगा। प्रभु यीशु मसीह वापस जल्दी आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में अनेक भविष्यवाणियां पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं। ध्यान से जब उन भविष्यवाणियों को हम सीखते हैं, एक बात जो हम समझते हैं वह यह है, ये सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। अब ज्यादा समय शेष नहीं है। बहुत जल्दी किसी दिन, हमारे सोचने से भी जल्दी, हमारे विचार से भी जल्दी प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, और तब एक उद्धारकर्ता बनकर नहीं आएंगे, लेकिन जिन्होंने विश्वास किया है उनको अपने साथ लेकर जाने के लिए प्रभु निश्चित तौर पर वापस आने वाले हैं। अजीजों, क्या आपने इन निश्चित बातों पर कभी गौर किया है? जरूर ध्यान दें, पाप की मजदूरी निश्चित मृत्यु है। हर मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। निश्चित तौर पर यीशु मसीह ने आपके पापों को अपने ऊपर उठाकर कलवरी क्रूस का दुख और बलिदान सहा। यदि आप अपने मुंह से अंगीकार करेंगे और अपने मन में विश्वास करेंगे, तो निश्चित उद्धार पाएंगे। और जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, निश्चित तौर पर प्रभु आपको आशीष देंगे, और निश्चित तौर पर प्रभु दोबारा इन बादलों पर आने वाले हैं। जो सेवा हमने प्रभु के लिए किया है, उन सेवा के बदले में निश्चित प्रतिफल देने के लिए। इस प्रकार इन यकीनन बातों पर भरोसा रखने के लिए, विश्वास करने के लिए, इनके अनुसार जीने के लिए प्रभु आपकी मदद और सहायता करे। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस अस्थिर संसार में, जहां पर किसी चीज की कोई निश्चयता नहीं है। आपके वचन से आपने हमें बताया कितनी सारी बातें हैं जो निश्चित है, यकीनन पूरी होती हैं। हमारी सहायता करें, ऐसे बातों पर विश्वास करके आपसे हम अनुग्रह आशीष प्राप्त कर सके। आदर और महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी श्रोताओं को आशीष दे। धन्यवाद। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast
www.lwjivan@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।